नमस्कार साथियों। तो आज है 5 ऑफ जून 2026। दोस्तों आज मार्केट हो सकता है कि बहुत ज्यादा गिरा नहीं, मतलब एटलीस्ट कोई सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया। बट दोस्तों आज इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद पल पल मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो लगातार बदल रहा है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मार्केट से रिलेटेड मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। अच्छा, सबसे पहले आइए चेकआउट करते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 अवेट्स ब्रेकआउट फ्रॉम 23,200 से लेके 23,500, जहां पे लास्ट वीक पे हमने देखा था इसी रेंज के आसपास निफ्टी भी ट्रेड किया। मतलब या तो 23,200 को ब्रेक करके नीचे पहुंच जाएगा या तो 23,500 को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। मतलब 23,200 नीचे की तरफ और 500 ऊपर की तरफ, ये रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। नेक्स्ट वीक एज इंडिकेटर्स रिमेन वीक। ओके, सो बैंक निफ्टी मूव्स अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। साथ में देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि एक रेंज तो नियर टर्म में मेंशन किया है 23,200 से लेकर 23,500। इन केस अगर ब्रेक करके नीचे पहुंच गया तो लगभग 23,000 के आसपास एज सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। अपर साइड में बात करें मतलब ऊपर की तरफ 23,700 से लेकर 23,800 और उससे भी ऊपर जो नियर टर्म बेसिस पे टारगेट रखा है 24,000। खैर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कल परसों मार्केट क्लोज है, तो इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। अब चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। हाँ, जीडीपी डेटा आउट हुआ पता है, बट उसके साथ साथ भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा भी आउट हुआ, जो कि आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इस बार स्लाइटली इंक्रीज हमें देखने को मिला $682.3 बिलियन। ओके, अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों भारत की जीडीपी डेटा। अच्छा, Q4 की जीडीपी ग्रोथ इस बार 7.8% हुआ, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर Q1, Q2, Q3, Q4 मिला के जो उसका एवरेज है 7.7% के आसपास हुआ है, जो कि मैं कहूंगा एक हेल्थी ग्रोथ इस बार रख दिया। और इस चीज को मतलब ये जो डेटा आज आउट हुआ उसको रिएक्ट करते हुए भारत की प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। देखिए मोदी जी ने क्या कहा, मोमेंटम रिमेन स्ट्रॉन्ग, पीएम मोदी एस इंडिया रिकॉर्ड 7.7 जीडीपी ग्रोथ। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। एक्चुअली बात क्या है पता है, इसके पहले जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया था ना, मतलब लास्ट टाइम वो एक्चुअली 7.7 नहीं आया था, इससे काफी कम हुआ था। जितना मुझे याद आ रहा है 7.5 या तो 7.3 के आसपास आया था। ठीक है, तो इस बार क्या है कि Q4 बढ़िया निकल गया क्योंकि सब एक्सपेक्टेशन किया, मतलब सब लोगों की एक्सपेक्टेशन यही था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कम होगा 7% या 7.2%, बट हो गया 7.8%, तो बढ़ चुका है। ओवरऑल बात करें आउटलुक बढ़ गया है ना, तो 7.7% हो गया। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए नागेश्वरम साहब की तरफ से एक कमेंट आया, इंडिया कैन रिटर्न टू 7% जीडीपी ग्रोथ पाथ इन फाइनेंशियल 28। तो इन्होंने बेसिकली टारगेट दिया है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी चल रहा है आपका फाइनेंशियल 27, तो फाइनेंशियल 28 की बात इन्होंने कहा कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% के आसपास हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी इतना जल्दी फोरकास्ट करना सही नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब आज की डेट में हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं कि हर एक घंटा इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा, है ना। तो ऐसे में एक साल नहीं सॉरी 2 साल बाद क्या होगा वो तो खैर मुश्किल होगा बताना। अच्छा वैसे दोस्तों आपको मैं पिछले 2 दिनों से एक अपडेट बार बार आपको दे रहा था कि सरकार शायद बहुत जल्दी कैपिटल गेन टैक्स कम कर सकता है। तो उसके ऊपर दोस्तों आज आरबीआई ने आ चुका है, मतलब आरबीआई की डिसीजन आ चुका है, गवर्नमेंट कैप कैपिटल गेन टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, आप मतलब ये मत सोचना कि कैपिटल गेन टैक्स कम किया है आपकी इक्विटी मार्केट या इक्विटी शेयर पर, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी सेगमेंट पे यहाँ पे कम किया है। देखिए, टू बूस्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इंडिया हैज स्क्रैप्ड
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहां पे जो कम किया है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईएस के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, नोट करना, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों आपको पता होगा कि आरबीआई बीच बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड हो गया। गोल्ड बॉन्ड आपने नाम सुना होगा, गोल्ड बॉन्ड 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए इशू करते हैं। तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया है थ्रू एन ऑर्डिनेंस इशूड ऑन फ्राइडे, आज ये इशू किया है। द मूव इज एम टू मेकिंग इंडियन डेट मार्केट, तो भारत की जो बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट उसको और ज्यादा पुश करना, अट्रैक्टिव करना, ये एक्चुअली टारगेट है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसके बाद तो हमने ये भी देखा कि भारत की जो करेंसी है इंडियन रूपी, इसमें एक बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिला था, मतलब इंस्टेंटली उस टाइम पे हमें जंप देखने को मिला था। सो लेट्स से आगे क्या होता है। ओके, तो इस बारे में दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ चुका है। तो सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में रिड्यूस जरूर किया है, बट वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर नहीं किया, वो अभी भी सेम ही है। ओके, अच्छा उसके बाद दोस्तों आ जाइए, ये रिपोर्ट आ रहा है वर्ल्ड बैंक की, एक एनालिस्ट, इनका नाम है नीलकांत मिश्रा। तो मिश्रा जी का कहना यह है इंडिया लाइकली टू आउटपेस आरबीआई ग्रोथ फोरकास्ट। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के ठीक आधे घंटे बाद जो आरबीआई की द्वारा फोरकास्ट आया था, ऑलरेडी आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो एनालिस्ट है, इनका नाम है नीलकांत मिश्रा, इनकी तरफ से कहा गया कि भारत शायद जो आरबीआई की ग्रोथ फोरकास्ट है उसको क्रॉस कर जाएगा, या आप कह सकते हो कि जो फोरकास्ट आया है उससे बेटर परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, टारगेट सी फूड एक्सपोर्ट वर्थ $30 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो इन्होंने कहा कि भारत की जो टारगेट है सी फूड एक्सपोर्ट मतलब जो भी सी फूड होता है, मेनली फिश वगैरह ही होता है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपोर्ट है अगले 5 साल के लिए $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। वैसे अभी कितना है, अभी हाँ करेंट लगभग $8.5 बिलियन है, मतलब बहुत कम है आप कह सकते हो। यहाँ पे काफी हाई लेवल पे टारगेट रखा। अब देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल क्यों नहीं है पता है, क्योंकि पहले की बात अलग था, आज की बात अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि पहले जब 2025 में क्या हुआ याद कीजिए, टैरिफ इंपोज किया यूएस की तरफ से भारत को, तो भारत के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट था, ठीक है। टैरिफ इंपोज करने के बाद क्या हुआ, भारत अपने ट्रेड को, एक्सपोर्ट को और डाइवर्सिफाइड कर दिया। तो भारत जहां पे पहले यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था एक तरफ, आप कह सकते हो, आज की डेट में उतना सारा डिपेंडेंट नहीं है। और फ्यूचर में और भी जितने भी भारत अलग अलग देशों के साथ एफटीए साइन करेगा और भारत की एक्सपोर्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये पॉसिबल है, भारत की जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है आगे भी। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मैं जरूर जानना चाहूंगा। अच्छा ये खबर आया भारत की जो ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से। इन्होंने कहा कि E85 फ्यूल टू सेल एट ₹20 पर लीटर डिस्काउंट टू ड्राइव इथेनॉल एडॉप्शन। अच्छा दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, देखिए इन्होंने बेसिकली कहा कि फ्यूचर में ठीक है क्या होगा कि ऐसे मतलब पेट्रोल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा जिसमें 85% इथेनॉल है और जिसमें सिर्फ 15% पेट्रोल है। अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है पेट्रोल के उससे 20 रुपए पर लीटर की डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये मुझे पता नहीं कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं है, बट ये मैं सुना हूं, मतलब बहुत सारे वीडियो में भी देखा हूं कि जो लोग मतलब जो ड्राइवर्स या जो कमर्शियल व्हीकल्स पे या पैसेंजर व्हीकल्स में आज की डेट में इथेनॉल बेस्ड जो पेट्रोल है या डीजल है वो यूज किया जा रहा है ना, उसकी इंजन में कुछ डैमेज हो रहा है। ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इसका सामना अभी भी नहीं किया हूं, बट आप में से दोस्तों कोई अगर इस चीज की सामना किया कि सच में ऐसा डैमेज होता है इथेनॉल फ्यूल यूज करने के बाद, कमेंट करके प्लीज बताइए जो भी आपको लगता है, ठीक है। सो ये दोस्तों आज भारत की ऑयल मिनिस्टर की तरफ से एक कमेंट आया इस बारे में। सो लेट्स से आगे क्या होता है, बट मेरे हिसाब से जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है उसको सेपरेटली ये जो
E85 फ्यूल, जिनके बाद हमारे ऑयल मिनिस्टर ने कह रहा है इनके लिए थोड़ा सेपरेट मेरे हिसाब से कुछ सेगमेंट निकालना चाहिए। जैसे कि आपके एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे ही इसके लिए एक अलग सेगमेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि उसका जो इंजन है वो सेफ रह सके या सिक्योर रह सके, है ना। अच्छा दोस्तों, वैसे भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील फिर से पेंडिंग पड़ गया फिर से पेंडिंग हो गया। यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, इंडिया यूएस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट ट्रांजी ऑफ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय मिड जुलाई। तो मतलब जो यूएस की तरफ से डेलीगेशन टीम आए थे भारत में 4 दिन की विजिट में, उसमें दोस्तों अल्टीमेटली ऑफिशियल साइन नहीं हुआ, फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ था, जिस वजह से फिर से ये डेट अब मिड जुलाई पे कर दिया गया है। ओके, अच्छा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कर लीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए, शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे पाने के लिए। और दोस्तों ऑलरेडी देखिए आज मैं दिन की ये आखिरी चार वीडियो दे चुका हूं आप लोग के लिए, आई होप कि आपने देखा, और ये 4 ही वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म करने के बाद प्लीज एक बार जाके चेकआउट करके आना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि आप लोग के लिए अल्टीमेटली मेहनत से बनाता हूँ, तो आप देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। अच्छा वैसे दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज यूएस मार्केट बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं, मतलब बहुत बुरी तरह, क्योंकि अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम लगभग 12:30 बजे पे डॉ जोन्स जहां पे 0.83% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट ऑलमोस्ट 3% के आसपास नीचे। और ये तो दोस्तों आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि जहां पे मोस्टली देशों की मार्केट नीचे है वही यूएस मार्केट ऊपर चल रहा था अभी तक, है ना। तो नैस्डैक कंपोजिट फिलहाल 3% के आसपास नीचे चल रहा है, और मे भी अभी आप अभी देखिए आधा ट्रेडिंग सेशन अभी खत्म नहीं हुआ यूएस में, आधा ट्रेडिंग सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो बाकी आधा में अगर और गिर गया गिर भी सकता है, थोड़ा रिकवर भी हो सकता है। बट दोस्तों दूसरी तरफ क्या आपको पता है अभी क्रूड ऑयल की प्राइस में भी 2% की गिरावट रहा। जी हाँ, क्रूड ऑयल की प्राइस आप देखिए एकदम रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2% नीचे आ चुका है। एक्चुअली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हो रहा है लास्ट कुछ घंटों पे, इवन गोल्ड की प्राइस भी दोस्तों पिट गया 3.5% नीचे, गोल्ड 3.5% नीचे। तो अब देखिए सिल्वर की प्राइस 7% नीचे, ये देखिए 6.5-7% नीचे, है ना। सिल्वर बहुत नीचे आ चुका है, सिल्वर बहुत नीचे आ चुका है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों आज शाम के वक्त जहां पे हमने देखा था 95 के आसपास ही देखा था ना, याद है आपको, अभी देखिए फिर से बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया वैल्यूएशन घट गया। शाम के टाइम पे हमने कितना देखा था, $1 के अगेंस्ट में 95 में चल रहा था, अप्रोक्सीमेटली 95 पॉइंट समथिंग, 1-2 पैसा, बट अभी सडनली बढ़ गया। वही तो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि भाई बहुत सारे अभी ये चेंज हो रहा है। अच्छा विप्रो की एडीआर वर्जन लगभग 2% के आसपास नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.72% नीचे, बैंकिंग स्टॉक भी थोड़ा नीचे ही चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.42% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.91% नीचे चल रहा है। अच्छा आगे देखते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी की भाई पोजीशन कहाँ पे है। गिफ्ट निफ्टी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बात तो सही है। और दोस्तों कल मार्केट क्लोज है, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन मैं कहूँगा काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, बट हाँ ये भी सच है कि इसका अभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी आप देख सकते हो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल टाइम डेटा, रात 10:05 की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,196 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था दोपहर को, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से लगभग 251 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट के ऊपर नीचे चल रहा है अभी, ठीक है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये अभी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कल परसों मार्केट क्लोज है, सो 2-2.5 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, और खराब भी हो सकता है स्थिति, बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, बस आप अपडेट लेते रहना। अच्छा वैसे जो एक्सपेक्टेशन था कि एफएस तो अभी बेचेगा ही, है ना, इसमें कोई
डाउट करने वाली बात नहीं है। ऐसे मार्केट, ऐसे माहौल पे एफआईएस बेचेगा ही। और आज एफआईएस बेचा है 8,776 करोड़ की शेयर। बाप रे बाप, 8,776 करोड़ की शेयर। और डीआईएस ने खरीदा 9,133 करोड़ की शेयर। प्रॉब्लम तो यहीं पे है कि डीआईएस की खरीदने से कुछ नहीं होगा, एफआईएस की खरीदने से ही होगा, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी निवेश आएगा। विदेशी निवेश आएगा तो मार्केट क्या होगा, स्टेबल होगा और एक स्ट्रॉन्ग रिकवर होगा। बट जब तक नहीं आ रहा है तब तक भाई कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों ये जो इतना सब कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो, मतलब आज रात की 12 बजे की वीडियो में शेयर करेंगे। सो देखना मत भूलना। सर अगर आप जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और सुबह उठ के देख लेना जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे आज TA-35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया 0.40% ऊपर आके। अच्छा दोस्तों, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर, ठीक है। देखिए, कल सैटरडे मार्केट क्लोज, परसों संडे मार्केट क्लोज, फिर मंडे ओपन होगा। सो कल सैटरडे के दिन जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट, जितने भी शेयर मार्केट की अपडेट, कुछ भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, रविवार के दिन मतलब संडे के दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, तो उसके पहले मैं आपको रविवार के दिन जितने भी अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इवेंट्स है, जितने भी शेयर से रिलेटेड अपडेट्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट फाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।